सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट। तो आज अपन वोकेबलरी सीरीज का वोकेबलरी का पार्ट जिसमें आज अपन करेंगे फिक्स्ड प्रपोजिशन। ठीक है, फिक्स्ड प्रपोजिशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सीजीएल और सीएचएसएल और एसएससी के कई एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो आज का सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग के साथ क्या लगता है? ऑलवेज टू लगता है, इसको ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू मतलब होता है के अनुसार। ठीक है, और इससे रिलेटेड और भी वर्ड्स देखते हैं। अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग मतलब होता है के अनुसार। तो क्या होगा? नेक्स्ट भी है अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू के साथ भी टू लगता है। और अकॉर्डिंग टू के साथ अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डेंस, इन अकॉर्डेंस विथ इसके साथ विथ लगता है। एंड कॉन्शरेट विथ इसके साथ विथ लगता है, इसको याद रखना। कॉन्शरेट विथ मतलब उसके अनुसार कोई भी काम करना। ठीक है, एंड नेक्स्ट है कंसिस्ट विथ, इसको याद रखना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है? कंसिस्ट विथ। ठीक है, कंसिस्टेंट विथ मतलब ऑलवेज कंसिस्टेंट रहना, मतलब लगातार के अनुसार, उसके अनुसार काम करना, कंसिस्टेंट विथ। ठीक है, एंड और भी देखते हैं। अब भी नेक्स्ट वर्ड है ट्रैफिक रूल्स। रूल्स वगैरह मतलब ओबे से रिलेटेड होगा ये। ओबे मतलब होता है पालन करना, किसी चीज का पालन करना, उससे रिलेटेड होगा ये फिक्स्ड प्रपोजिशन। ठीक है, आई मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ टू स्टे सेफ मतलब मुझे हमेशा मतलब क्या करना चाहिए? ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए ऑलवेज, सेफ्टी के लिए। ठीक है, इसको याद रखना। ओबे, ओबे मतलब होता है पालन करना। इसके साथ ध्यान रखना, इससे रिलेटेड और भी वर्ड हैं जैसे कंप्लाई। कंप्लाई के साथ ऑलवेज विथ आता है। मतलब जब भी अपन एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह करते हैं तो वो अपन को अच्छे से समझ में नहीं आते हैं, तो क्या आता है क्या नहीं आता, इसलिए आपको इसको रटना ही पड़ेगा। फिक्स प्रपोजिशन मतलब वो फिक्स ही है, उसके साथ हमेशा वही वर्ड आएगा। दैट्स वाई आपको इनको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट है अवॉइड बाय। अवॉइड बाय, और थर्ड नंबर का है एसेंट टू, एशिड टू। ठीक है, एंड नेक्स्ट है एसेंट टू। एसेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, इसको आप रट लीजिए, एसेंट। एंड नेक्स्ट है कॉन्फॉर्म टू। कन्फर्म टू इसके साथ टू आता है। एंड कनक्योर विथ, कनक्योर विथ, कनक्योर के साथ विथ आएगा। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कनक्योर विथ मीन्स पालन करना, मतलब किसी की बातें मानना। ठीक है, उससे रिलेटेड होगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे एंड आपको याद हो रहे होंगे। ठीक है, एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। और कंपाइल विथ, कंप्लाई विथ, अवॉइड बाय, असीड टू, एसेंट टू, कन्फर्म टू एंड कनक्योर विथ। ठीक है, ओवे के साथ ऑलवेज टू लगता है। ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सपर्ट। एक्सपर्ट मतलब होता है निपुण होना। निपुण यानी मतलब बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड, स्किलफुल पर्सन। नेक्स्ट एक्सपर्ट के साथ क्या लगता है उसको अपन देखते हैं। एक्सपर्ट निपुण होना। ठीक है, इसको याद रखेगा। और एक्सपर्ट होता मतलब होता है निपुण। गुड एट, गुड एट, एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और एक्टिविटी मतलब कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी सब्जेक्ट में या फिर किसी भी एक्टिविटी में यदि कोई व्यक्ति एक्सपर्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, तो उसके साथ क्या लगाएंगे? ऑलवेज एट का यूज़ करते हैं, गुड एट। हालांकि अपन को जब बोलने में आता है तो गुड इन आता है, बट गुड इन ये सही नहीं है। ये मतलब फिक्स प्रपोजिशन में गुड एट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका याद रखिएगा यदि कोई व्यक्ति पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या है? एक्सपर्ट है। और नेक्स्ट है गुड विथ। गुड के साथ विथ मतलब हैंडल और मैनेज समवन और समथिंग, मतलब जब भी किसी को हैंडल करने की बात आती है तो गुड के साथ विथ आता है। किसी भी मतलब ओकेशन हो या फिर कोई भी चीज़ हो, उसको हैंडल करना है, मैनेज करना है किसी चीज़ को, तो क्या आएगा? गुड विथ। इसको याद रखना है। एंड एक्सपर्ट इन, यहाँ पे एक्सपर्ट इन, एक्सपर्ट निपुण होना। एक्सपर्ट इन मतलब हर एक चीज़ में निपुण है, तो वो एक्सपर्ट इन लगाएंगे उसके साथ। ठीक है, और स्पेशलाइज इन, स्पेशलाइज इन इसके साथ भी इन लगाएंगे, मतलब स्पेशल है किसी चीज़ के लिए। कोई भी काम करता है तो वो उसमें क्या है? स्पेशल है, उसके लिए ही बना है। वो काम ऑलवेज उसको करता रहता है, इसलिए वो क्या है? स्पेशल है। उसके लिए क्या लगाएंगे? स्पेशल इन। और नेक्स्ट है वर्सेट इन, वर्सेड इन। और नेक्स्ट है स्किल्ड इन। स्किल्ड इन मतलब स्किल्ड इन मतलब उसके पास स्किल है, वो स्किल्ड इन है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा निपुण है, एक्सपर्ट है। और प्रोफिशिएंट इन, प्रोफिशिएंट एट आता है बोलने पर, बट इन का यूज़ होता है ऑलवेज, प्रोफिशिएंट इन।
ठीक है, एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। गुड एट, गुड विथ, गुड एट कब लगाएंगे? जब भी कोई व्यक्ति के बारे में मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट में यदि को वो व्यक्ति क्या है, एक्सपर्ट है, या फिर कोई एक्टिविटी में, जैसे कोई खेल में एक्सपर्ट है, हॉकी में, क्रिकेट में, एनी अदर टाइप्स ऑफ गेम्स, तो उसमें क्या है, एक्सपर्ट है, तो क्या होगा, एट का यूज होगा। और गुड विथ, विथ का यूज क्या होगा? जब भी कोई व्यक्ति किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को संभालता है, मतलब हैंडल करता है, मैनेज करता है, और समवन और समथिंग या फिर किसी को हैंडल करता है, तो क्या गुड विथ का यूज करते हैं, ऑलवेज ध्यान रखना। और एक्सपर्ट इन और स्पेशलाइज इन, वर्सड इन एंड स्किल्ड इन एंड प्रोफिशिएंट इन। ठीक है, इनको याद रखना, ये वर्ड्स को इनके साथ ऑलवेज काय का यूज करना है, इनका यूज करना है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है वी अवेयर ऑफ। ठीक है, वी अवेयर, अवेयर मतलब केयरफुल, केयरफुल रहना, केयरलेस, ये दोनों वर्ड्स हैं, केयरफुल और केयरलेस। मतलब केयरफुल मतलब होता है सावधान, अवेयर, एंड केयरलेस मतलब होता है लापरवाह। अब इनके साथ देखते हैं, केयरफुल के साथ लगाते हैं, ऑफ भी लगाते हैं, और अबाउट भी आ जाता है, केयरफुल ऑफ और केयरफुल अबाउट। ओके, इसको याद रखना है। एंड बी अवेयर ऑफ मतलब होता है जानकार होना, बी अवेयर ऑफ का यूज करते हैं। और वेरी ऑफ मतलब पता होना, जानकारी होना, वेयर ऑफ। माइंडफुल मतलब हर चीज का जानकारी होना, माइंडफुल होना, स्किलफुल होना। ठीक है, माइंडफुल ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एंड अवेयर ऑफ भी मतलब वही है, जानकार होना। ये जो सारे वर्ड्स हैं मतलब केयरफुल और अवेयरनेस से रिलेटेड हैं, उसके साथ क्या यूज करना है, फिक्स प्रपोजिशन, उसको याद रखना है, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऑफ का यूज करते हैं, केयरफुल ऑफ, अवेयर ऑफ, एंड वेरी ऑफ, माइंडफुल ऑफ और अवेयर ऑफ। ठीक है, इनको याद रखिएगा आप। और नेक्स्ट है कॉन्शियस ऑफ और इग्नोरेंट ऑफ और ऑब्लिवियस ऑब्लिवियस ऑफ, इसको भी याद रखना। ऑब्लिवियस ऑफ, नेग्लेक्टफुल मतलब होता है किसी चीज को नगण्य घोषित कर देना, मतलब वो ना के बराबर है, तो वो क्या है, नेग्लेक्टफुल ऑफ। एंड नेग्लिजेंट इन मतलब वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं जानता है। नेग्लिजेंट इन मतलब उसमें कुछ नहीं जानता है, तो इसलिए क्या लगाएंगे, इनका यूज करते हैं, नेग्लिजेंट इन। ठीक है, इनको याद रखना है। क्या लगाते हैं, केयरफुल अबाउट और ऑफ भी लगाते हैं। बी अवेयर ऑफ एंड वेरी ऑफ, माइंडफुल ऑफ, अवेयर ऑफ और कंसाइज ऑफ, इग्नोरेंट ऑफ, ऑब्वियस ऑफ एंड नेग्लेक्टफुल ऑफ और नेग्लिजेंट इन। ठीक है, इन वर्ड्स को याद रखना है आपको। और नेक्स्ट है कॉग्निजेंट ऑफ मतलब टेक कॉग्नाइज ऑफ, टेक और नॉट मतलब किसी के बारे में जानकारी लेना, और या फिर नहीं लेना, टेक नॉट मतलब ऑफ का यूज करते हैं उसके साथ, ध्यान रखना। और एक्विनेटेड विथ और कन्वर्जेंट विथ भी आता है, कन्वर्जेंट के साथ विथ आता है और एक्विनेटेड के साथ भी विथ आता है। पे हीड टू, पे अटेंशन टू एंड अटेंटिव टू, ये सारे वर्ड्स भी क्या है, उससे रिलेटेड ही हैं कि मतलब केयरफुल से रिलेटेड। ठीक है, केयरफुल से रिलेटेड, तो इनके साथ पे हीड टू, पे अटेंशन टू और अटेंटिव टू, ये इनका मतलब केयरफुल ही होता है। ठीक है, और ये है फोकस ऑन, फोकस के साथ ऑलवेज ऑन आता है। एंड जीरो इन। ठीक है, ये फिक्स प्रपोजिशन पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, जीरो इन। और तो अपने यहाँ पे फिक्स प्रपोजिशन खत्म हुए 3-4 वर्ड्स के, और 4 वर्ड से रिलेटेड जितने भी सिनोनिम्स है वो भी अपन ने देखे, और उनसे रिलेटेड फिक्स प्रपोजिशन भी अपन ने देखे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, एंड चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वोकेबलरी के पार्ट के साथ। सो थैंक यू वेरी मच, एंड चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।